तो इस पार्ट में लेडी जाओ और इमोर्टल जाओ दोनों मिलकर कैनन बॉल की तरफ चले जाते हैं ताकि वो कैनन बॉल से गॉडेस पर अटैक कर सके और वो कैनन बॉल के साथ पहुंचते ही वहां पर मौजूद 2 गार्ड्स को मार देते हैं। और जब लेडी जाओ इस कैनन को एक्टिवेट करने लगती है तो याओ कहता है लेडी जाओ इसमें बहुत खतरा है क्योंकि इसके एक ही अटैक से ज़ोंटियान मैंशन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। लेकिन लेडी जाओ गुस्से और जेलसी की मारी किसी बात की परवाह किए बगैर उस कैनन को एक्टिवेट कर गॉडेस पर अटैक कर देती हैं। लेकिन वो अटैक गॉडेस को लग गया। इससे पहले ही गॉडेस उस अटैक को देख फौरन से उस अटैक को अपनी जाइंट बेल से रोक लेती हैं। और गॉडेस जब कैनन बॉल के अटैक को डिफेंड कर रही होती हैं तो ज़ुआनजी गॉडेस की सील से निकलने के लिए कल्टीवेशन कर अपनी फॉर्मेशन की पावर को बढ़ाकर उस गॉड सील को कमजोर करने लगता है कि इतने में ही गॉडेस जब हेवन की तरफ देखती हैं तो वो हेवन से गॉड मिंगशी को नीचे पानी में आग के गोले के साथ गिरता हुआ देखती हैं और वो ये देखकर बहुत घबरा जाती हैं और घबराते हुए कहती हैं ब्रदर। तो इतने में ही टीचैन के मॉम चिल्लाने की आवाज़ आती है और जब गॉडेस टीचैन की तरफ देखती हैं तो वो देखती हैं कि लेडी जाओ ने इस कैनन से टीचैन पर अटैक कर दिया है। तो ये देख गॉडेस अपने भाई को भूल सीधा टीचैन को बचाने के लिए वो कैनन के अटैक को अपने ऊपर ले लेती हैं, जिसकी वजह से पहले अटैक तो सारे गॉडेस को जाकर लगते हैं लेकिन कुछ अटैक पीछे गिरते हैं जिसकी वजह से उन अटैक की एनर्जी गॉडेस की एनर्जी को ख़त्म कर देती है। और गॉडेस की एनर्जी ख़त्म होते साथ ही गॉडेस बेहोश हो नीचे गिर जाती हैं। और गॉडेस की ऐसी हालत देख टीचैन भी रोने लगता है और माँ माँ कहकर गॉडेस को जगाने की कोशिश करने लगता है कि तभी ज़ुआनजी भी इस फॉर्मेशन से बाहर आ जाता है और वो गॉडेस और टीचैन को ऐसी हालत में देखने लगता है। और तभी वहाँ पर राजकुमारी भी आ जाती है और वो आते ही गॉडेस की हालत देखकर गुस्से में आ जाती है और सीधा ज़ुआनजी पर अटैक कर देती है और कहती है कि हमसे दूर रहना। और ये कहने के बाद वो फ़ौरन से गॉडेस के पास चली जाती है और गॉडेस के पास जाकर गॉडेस को अपनी स्पिरिचुअल पावर देकर जगाती है। और जब गॉडेस अपनी आंखें खोलती हैं तो वो होश में आते ही सबसे पहले पूछती है कि टीचैन कहाँ है। तो राजकुमारी कहती है आप परेशान न हो वो ठीक है। कि इतने में टीचैन कहता है माँ और गॉडेस उसको देख उसे लाड करते हुए कहती हैं कि तुम डरो मत अब सब कुछ ठीक है। तो ये सुन टीचैन कहता है कि माँ मुझे डर नहीं लग रहा, बस आप जल्दी से ठीक हो जाए। मैं और प्रिंसेस मिलकर इन सब बुरे लोगों को सबक सिखाएंगे और आपको भी हर्ट नहीं करने देंगे। तो टीचैन की बात सुनने के बाद गॉडेस प्रिंसेस को कहती है कि मैं तुम्हें इससे दूर रखना चाहती थी और बस अब तुम अपने घर जाओ। और फिर वो इतना कहकर अपनी पावर से प्रिंसेस याओलिंग को बेहोश कर देती हैं और फिर टीचैन को दिलासा देते हुए कहती हैं कि आपकी दोस्त ठीक है, तुम इससे दोबारा ज़रूर मिलना, लेकिन अभी के लिए प्रिंसेस को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए था। कि तभी गॉडेस के मुंह से खून निकलता है क्योंकि वो बहुत इंजर्ड होती हैं। तो ये देख ज़ुआनजी उनके पास आने की कोशिश करता है लेकिन गॉडेस उसे करीब ना आने का बोल पूछते हैं कि क्या आप तुम खुश हो। तो ये सुन ज़ुआनजी पीछे हटते हुए कहता है कि लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था। तो ये सुन गॉडेस कहती है कि तुम धोखेबाज हो, 10 साल साथ रहने के बाद भी तुमने मुझे धोखा दिया। और तभी ज़ुआनजी टीचैन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसे बुलाता है मगर टीचैन उसे बगैर कुछ के अपनी माँ से लिपट जाता है। और फिर गॉडेस अपनी अनशेट आई पावर से टीचैन की सारी मेमोरी ख़त्म कर देती हैं और फिर उससे वो लॉकेट उसमें अपनी गॉडेस पावर और फिर उससे वो लॉकेट लेते हुए उसमें अपनी गॉडेस पावर डाल वो लॉकेट टीचैन को दोबारा पहना देती हैं और पहनाते हुए कहती हैं बेटा आज से तुम्हारा नाम फेंग ही है। तो ये सुन टीचैन भी कहता है हाँ मेरा नाम फेंग यिन है। और फिर वो ज़ुआनजी को कहती हैं कि मैंने फेंग की सारी मेमोरी ख़त्म कर दी है, इसलिए तुम फेंग को जाने दो और ऐसा सोचो कि जैसे हमारी कोई औलाद थी ही नहीं। तो तभी फेंग भी रोते हुए गॉडेस से लिपट जाता है और कहता है माँ। तभी ज़ुआनजी कहता है कि फेंग हमारा बेटा है और मैं अपने बेटे को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा। कहती है कि राजकुमारी का इससे कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए तुम राजकुमारी को कोई नुकसान मत पहुंचाना। तो ये सुन ज़ुआनजी कहता है हाँ अगर इससे मेरे लिए कोई मुश्किलात पैदा ना की। तो ये सुन गॉडेस कहती है कि मुझे उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद तुम इस दुनिया के बैलेंस को ख़राब नहीं करोगे। और तो ज़ुआनजी कहता है कि मैं भी ऐसा कुछ करने वाला नहीं। हाँ अगर हेवन वालों ने हमें नुकसान पहुंचाया या हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अभी ज़ुआनजी ने इतना कहा ही होता है कि गॉडेस के मुंह से खून आने लगता है क्योंकि गॉडेस बहुत इंजर्ड होती है। तो ये देख ज़ुआनजी गॉडेस के पास जाने लगता है लेकिन रुक जाता है। तो टीचैन भागता हुआ अपनी माँ के पास आता है, कहता है माँ। तो गॉडेस उसके माथे पर अपनी उंगली रखती है और फिर अपनी गॉड पावर एक्टिवेट करती है। गॉडेस अपनी गॉड पावर से टीचैन की सारी मेमोरीज को इरेज कर देती हैं और उसके बाद गॉडेस वहाँ से गायब हो जाती है।
जिसके बाद टीचैन गोडेस के पीछे भागता हुआ माँ माँ चिल्लाने लगता है, लेकिन वो भागते भागते एक जगह गिर जाता है। उसके बाद गोडेस अपनी गोड सील से टीचैन को उसके अंदर कैद कर देती हैं और जुआनजी भी ये सब कुछ देख थोड़ा उदास हो जाता है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है दरिया की तरफ जहाँ गोड मिंगशी गिरा होता है। वहाँ पर हम एम्परर यिंगपिंग को देखते हैं जो कहता है कि आज से कोई गॉड नहीं और ना ही कोई हेवन है और आज के बाद कोई भी गॉड ऐसा नहीं होगा जो किसी मॉर्टल पर यहाँ पर जुल्म कर सके। और फिर कई सालों के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं टीचैन यानी फैंग को जो बहुत बड़ा हो चुका है और वो अब हेवन गेट में खड़ा होता है और वो हेवन गेट की हालत को देखकर हैरान होता है और कहता है ये कौन सी जगह है, आखिर ये जगह इतनी टूटी फूटी क्यों है, इस जगह पे क्या किसी ने अटैक किया है। तो वो हेवन गेट को पहले अच्छी तरह देखता है और हेवन गेट को अच्छी तरह देखने के बाद वो सीधा मेन हॉल यानी होली टेम्पल की तरफ जाने लगता है और वो होली टेम्पल का बोर्ड देखता है जो टेढ़ा हुआ होता है और वो कहता है सोचता है अपने मन में कि आखिर इस जगह पर ऐसा हुआ क्या था कि इस जगह की हालत इतनी ख़राब है। और ये कहने के बाद जब वो उस गेट पर जाता है तो उस गेट पर जैसे अपना हाथ टच करने वाला होता है इससे पहले वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और टीचैन को अंदर जाने की इजाज़त दे देती है। जिसके बाद जैसे ही टीचैन उस फॉर्मेशन के अंदर जाता है तो वो सीधा मेन हॉल में पहुंच जाता है जहाँ से वो आगे बढ़ते हुए उस होली टेम्पल को देखते देखते सीधा गॉड मिंगशी के सामने आ जाता है और गॉड मिंगशी के सामने आते ही पहले गॉड मिंगशी को ग्रीट करता है और गॉड मिंगशी जैसे ही उसे देखते हैं तो गॉड मिंगशी कहते हैं कि लड़के आखिर तुम कौन हो और मेरी बहन की स्मेल तुमसे क्यों आ रही है। वो इतना बोल सीधा टीचैन पर अटैक कर देते हैं और टीचैन उनके अटैक को डिफेंड करता है जिसकी वजह से थोड़ा सा गॉड मिंगशी भी पीछे हो जाते हैं और टीचैन भी पीछे हो जाता है। जिसके बाद गॉड मिंगशी गुस्से से अपनी डिवाइन स्वॉर्ड निकालकर टीचैन पर लगातार अटैक करने लगते हैं। तो ये देख टीचैन कहता है कि अंकल आखिर आप मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हैं, ये सब कुछ इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और मैं ना ही आपको जानता हूँ, आप आखिर मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हैं। तो ये सुन गॉड मिंगशी बहुत गुस्से के साथ कहते हैं कि मेरी बहन तुम्हारी वजह से मरी है और आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो इतने में टीचैन पीछे हटता है। पीछे हटने के बाद टीचैन अपनी फिंगर की मदद से थंडर लाइट से गॉड मिंगशी पर अटैक करता है, लेकिन गॉड मिंगशी आसानी से अपनी तार के साथ डिफेंड कर लेते हैं। जिसके बाद गॉड मिंगशी अपनी बॉडी क्लोन स्पिरिचुअल बॉडी क्लोन को बनाकर टीचैन पर अटैक करने के लिए भेज देते हैं। तो ये देख टीचैन अपनी असरा बॉडी को समन कर लेता है और असरा बॉडी जैसे ही आती है वो वहाँ मौजूद तमाम क्लोन को एक ही बार में ख़त्म कर देती है।